एमएलए को आप क्या कहना चाहें? कुल मिलाकर मैं एमएलए साहब को यही कहना चाहता हूं कि हज का रिकॉर्ड बनाने के बजाय वो अपने 5 साल की कारकर्दगी, जो जिम्मेदारी आवाम ने 1 लाख वोट देकर दी है, उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें। इसका उनको अच्छा सवाब भी मिलेगा और इसकी जिम्मेदारी जो उनकी है वो जिम्मेदारी भी मुझे लगेगा कि वो निभा रहे हैं। मगर मैं देख रहा हूँ कि वो सिर्फ हज का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बकरीद का त्यौहार खैर और आफियत से गुजर गया। डर और खौफ का माहौल मालेगांव शहर में रहा। आज एक पोस्ट नज़र से गुजरी। नासिक की एमएलए सुहास फरांदे ने मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दी कि उन्होंने 257 केस बनाए, 110 से ज़्यादा गाड़ियाँ जमा की, 1000 से ज़्यादा जानवर जमा किए, इसलिए उन्होंने मुबारकबाद दी। हमने पूरे मामलात में पुलिस की कार्रवाई पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया, मगर पुलिस ने भी कहीं ना कहीं जानिबदारी से काम लिया और जिसकी जिम्मेदारी थी इस शहर में मौजूदा एमएलए की, जो हर मुसीबत के वक्त में शहर से फरार हो जाते और बकरीद के वक्त हज पर रवाना हो जाते। मेरी मालूमात में ये उनका 28वां हज है। 1-2 हज इधर उधर हो सकते, एक ही हज फ़र्ज़ है। उसके बाद नफिल हज के लिए ये रवाना होते हैं और पूरे शहर को मुसीबत में छोड़ देते, क्योंकि शहर का लॉ एंड ऑर्डर और शहर पर अगर कोई मुसीबत आ रही है और नासिक की एमएलए जो बीजेपी की है वो मुबारकबाद देती है कि इस तरह की कार्रवाई हुई, तो मौजूदा एमएलए का काम था कि कार्रवाई जिस तरह से हो रही थी उस पर सवाल उठाते, उस पर अपनी बात रखते। शहर के परेशान और डर और खौफ में कुर्बानी जो है वो इस साल डर और खौफ के साए में हुई, उस पर सवाल उठाने के बजाय वो इस शहर में मौजूद नहीं रहे। और हमने देखा कि कोई भी इल्लीगल अगर कुछ काम होता है तो जो माल लाया है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, मगर माल जहाँ से लाया गया उस पर पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करती। हम गौ वंश के जानवर की कुर्बानी या उसको कत्ल करने के बिल्कुल खिलाफ हैं, मगर हमारा सवाल ये है कि बेचने वालों पे कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं करती। ये सवालात एमएलए के हैं, जिनको सरकार से करना चाहिए, जिनको पुलिस डिपार्टमेंट से करना चाहिए। मगर ऐसे मुसीबत के वक्त में इस्लामपुरे जैसे वार्ड में लोगों ने मुझसे रब्ता किया। बकरीद से पहले एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ था। हमसे जो मदद हुई हमने वो मदद करने की कोशिश की, मगर इनके पक्के वार्डों में सबसे ज़्यादा डर और खौफ का माहौल रहा, मगर ना एमएलए, ना उनके लोग, ना उनके बेटे जो कारपोरेटर हैं कहीं पर नज़र नहीं आए। और ऐसे वक्त में जब शहर पर मुसीबत होती है तो निहाल साहब के वक्त से एमएलए ढाल की तरह खड़े होते रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि एमएलए आवाम की मुसीबत में ढाल ना बनते हुए कोई ना कोई हिले बहाने से शहर से बाहर चले जाना और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना। अगर इस शहर ने उनको एमएलए बनाया है तो एमएलए की हैसियत से उनकी कुछ जिम्मेदारी अवामी तौर पर भी है, मजहबी तौर पर भी है कि वो एक एमएलए हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी 5 साल के लिए है। उन 5 साल की जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहे हैं। आवाम भी अपना मुहासबा कर रही है कि वो हर वक्त ठगी जाती है, और सिर्फ इसलिए कि ये मानते हुए कि ये काम नहीं करते। मगर मैं जो देख रहा हूँ कि इस मर्तबा नया पूरा इस्लामपुरे की आवाम ने जिस तरह से अपनी शिकायत रखी है, तो कहीं ना कहीं वो अपना मुहासबा करने लगी है कि हम गलती करें। ऐसे एमएलए को चुनकर देना जो आवाम की मुसीबत में आवाम के साथ ना खड़े हो,
तो ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने जैसा है। और नासिक शहर के एमएलए अगर सामने आती है तो उसको जवाब देने के लिए इस शहर में ऐसा लगता नहीं कि अब कोई एमएलए बचा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौजूदा एमएलए को ये बात तस्लीम करना चाहिए कि वो अभी भी एमएलए हैं और एमएलए की हैसियत से उनकी जो जिम्मेदारी है, ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, ख़ास तौर से कुर्बानी जैसे वक्त में जब एक मजहबी लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है, गौवंश वाले गाड़ियां जो रोकते हैं, गैर कानूनी तौर पर कानून अपने हाथ में लेते हैं, उस वक्त उनको जवाब देने के लिए ना असेंबली में कोई नुमाइंदा है, ना सरकार के पास हमारी बात रखने के लिए कोई नुमाइंदा है, ना पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी बात रखने के लिए कोई नुमाइंदा है। तो ऐसे वक्त में हम सिर्फ एक सवाल छोड़ रहे हैं कि मालेगांव की आवाम अब जो अपना मुहासबा कर रही है वो ये देखे कि क्या हर साल लाखों करोड़ों रुपया हज पर खर्च करना और 5 साल की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना ये मुनासिब बात है क्या। 27-28 हज का रिकॉर्ड बना लेना बहुत अच्छी बात है, 50 हज का रिकॉर्ड बना ले, मगर जो एमएलए की हैसियत से जिम्मेदारी इस शहर ने उनको दी है, उस जिम्मेदारी को निभाना भी शरीयत ने हमें कहा है कि अगर तुम कारपोरेटर बने हो, तुम एमएलए बने हो, तुम एमपी बने हो, तो तुम अपनी जिम्मेदारी भी निभाना हमारी जिम्मेदारी है। मगर ऐसे वक्त में मुसीबत में शहरियान को छोड़ना कहीं ना कहीं ये इस शहर के साथ मुसलसल नुमाइंदगी की नाइंसाफ़ी मैं इसको मानता हूँ। मैंने ये बात कहा कि हमने जो हमसे हो सकता था, इस्लामपुरा नयापुरा, हमने वो किया, मगर ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। एक एमएलए की जिम्मेदारी जो है वो एमएलए को अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। हमको जो कारपोरेशन और कारपोरेटर की जिम्मेदारी दी गई है हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नासिक की कोई कारपोरेटर ने नहीं बोला, नासिक की एमएलए ने बोला कि मालेगांव में जो कार्रवाई हुई वो बेहतर और सही कार्रवाई थी। आज कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान इस त्यौहार पर हुआ है, तो उसका डिफेंस एमएलए को करने की ज़रूरत है। एक कारपोरेटर को या मेयर या डिप्टी मेयर को करने की नहीं ज़रूरत है। अगर कोई एमएलए फिरका परस्त बीजेपी की एमएलए अगर कुछ बात बोलती है तो उसका जवाब एमएलए को देने की ज़रूरत है। मीटिंग लगाना डिपार्टमेंट की, सरकार में अपनी बात रखना, सरकार में जाके नुमाइंदगी करना, ये एक एमएलए की जिम्मेदारी है। मैंने ये भी देखा कि अबू आसिम आज़मी, यहाँ तक के नवाब मलिक की लड़की, ये लोगों को बकरीद के वक्त पे सड़क पर देखा मैंने, स्लाटर हाउस में देखा मैंने। तो मालेगांव के एमएलए की अपनी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, या फिर उन्होंने ये तस्लीम करना कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी आप लोग निभाए, ऐसा तस्लीम करना। नहीं तो सारे काम काज करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जो जिम्मेदारी जिसको दी गई है उसने वो जिम्मेदारी निभाना। सिर्फ बाहर घूमना और बकरीद जैसे त्यौहार पर हज पर चले जाना और लोगों को मुसीबत में छोड़ देना, इसको मैं कहीं भी नुमाइंदगी नहीं मानता। नया जो कानून बना है अभी गौवंश को लेकर और रास्ते पे कुर्बानी करने को लेकर, उसके कुछ लोगों पे मकोका उन्होंने दाखिल कर दिया। ये कानून बन जाने की वजह से हमारी तकलीफ़ें तो और बढ़ जाएंगी कि अगर कुर्बानी का तो मसला मालेगांव में इसके ईद पर नहीं, हमेशा का मसला है। नहीं, कानून कौन बनाया? सरकार ने बनाई। सरकार में अपनी बात रखना, सरकार के पास अपने मसले को रखना, ये काम एक एमएलए का है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई अगर हो रही है तो वो सिर्फ एक मजहब के लोगों पर ही क्यों होती है। अगर कोई चोरी का माल आता है तो पुलिस डिपार्टमेंट जो माल लाया उस पर भी कार्रवाई करती है और जिसने बेचा उस पर भी करती है, मगर हम देख रहे हैं कार्रवाई सिर्फ एक तरफ होती है। तो ये सवाल लगाइए ना मकोका, बेचने वाला तो बड़ा गुनहगार है। तो ये सवाल जाकर एमएलए का काम है सरकार में रखना कि कार्रवाई सिर्फ एक ही मजहबी लोगों पर क्यों, जो इलीगल गौवंश के जानवर बेच रहे हैं उनके ऊपर भी मकोका लगाओ,
उनकी भी कार्रवाई करो। हमारा ही नुकसान होता, हमारे ही लोगों पर केस बनता, हमारे ही लोग मार खाते, मगर नुमाइंदगी सरकार में हमारी ज़ीरो। वो धरने के बाद 3 ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, तो क्या किसी के दबाव में सस्पेंड किया गया है क्या? देखिए, नदी में पानी का जो सवाल था, उस पर जो लोग भी धरना दे रहे थे, सबको इख्तियार है हमारे यहाँ कि क्या सही है क्या गलत है, अपने तौर पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एहतजाज कर सकते हैं। मगर जिस तरह से कार्रवाई कमिश्नर साहब की तरफ से की गई फ़ौरन, वो कार्रवाई की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं थी। कम से कम जो ऑफिसर से इसके ज़िम्मेदार थे, उनको कारण बताओ नोटिस देने की ज़रूरत थी कि ऐसा क्यों हुआ और उन्होंने क्या क्या किया। इस मर्तबा कारपोरेशन ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से पानी इस तरफ ना आए, और ये सिर्फ बकरीद पर नहीं होता। क्या वेजिटेरियन सिर्फ मुसलमान, नॉन वेजिटेरियन सिर्फ मुसलमान है क्या? बकरीद का वक्त आता है तो ऐसा बताया जाता कि हमको तो बकरा भी काटने में हम जालिम हैं, जबकि हमसे ज़्यादा मराठा समाज बकरा खाता। आप हाईवे से लेके किसी भी तरफ चले जाओ तो नॉन वेजिटेरियन इस मुल्क में 78% है, महाराष्ट्र में उससे ज़्यादा है। तो सिर्फ मुसलमानों को जालिम बताना कि वो नॉन वेज खाते हैं, और बकरीद पर कोई एमएलए उठ के बोलता कि अलामती कुर्बानी करो, तो उसको जवाब देने के लिए कोई एमएलए ही चाहिए। मगर एमएलए की हैसियत से हमारे शहर में, जो कि मालेगांव एक ऐसा शहर रहा है, इसका माजी ऐसा रहा है कि महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने वाला शहर आज अपने शहर की नुमाइंदगी नहीं कर